नमस्ते, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली हूँ महाशिवरात्रि से रिलेटेड। हालांकि इस पे मैं और भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी, जैसे कि मैं हर बार आप लोगों को महाशिवरात्रि से रिलेटेड वीडियो देती हूँ, लेकिन अब की बार मैं एडवांस में आपको बता रही हूँ क्योंकि इसमें आपको हो सकता है कि कुछ दिन पहले आपको तैयारी करनी पड़े। आज मैं इस एपिसोड में आपको बताने वाली हूँ कौन से खास फूल आपको शिवलिंग पे चढ़ाने चाहिए, कौन सी पर्टिकुलर विश के लिए कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, कौन सा फूल आपको नहीं चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पे, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शिवरात्रि है वो आ रही है 8 मार्च को 2024, जो कि फ्राइडे वाला दिन है और काफी दिन अभी बाकी है। तो आप अभी से तैयारी कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी मैं आपको बताती चली जा रही हूँ। अब आप ये घर पे भी चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे, आप ये घर के बाहर जाके मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि पे हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा भीड़ मिले, आप मंदिर में ना जा पाए, तो आप घर पे चढ़ा दे। इनकेस आपके पास शिवलिंग नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, घर में ही जो आपका गमला है उसके अंदर, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया, छोटा सा मिट्टी का आप शिवलिंग तैयार कर ले और उस पे ही आप ये सारे फूल चढ़ा दीजिएगा जो भी मैं आपको बता रही हूँ। इनमें से कोई भी आपकी 2 इच्छाएं होंगी तो आप 2 फूल एकत्रित करके एक साथ करके भी चढ़ा सकते हैं। 3 इच्छाएं तो उस तरह के अलग अलग 3 फूल लेके भी आप चढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कार लेनी है खुद की तो आप चमेली का या जास्मिन का फूल आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। अगर आपको दुश्मनों से हमेशा खतरा रहता है या आपको लगता है कि कोई ना कोई आपको हमेशा हानि पहुंचा सकता है, आपको ऐसा डर भी बना रहता है, या कोई आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है ऑफिस में, तो फिर आपको शमी के का जो पेड़ होता है ना, उसके फूल या उसके पत्ते आपको चढ़ा देने चाहिए शिवलिंग पे। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका घर में हमेशा अन्न भरा रहे, कभी भी कमी ना आए, हमेशा, मतलब कोई भी आए तो आपके यहाँ से बिना खाए ना जाए, हमेशा ऐसा कमी कभी भी आपको महसूस ना हो कि आपको बाजू में से भी या कहीं से भी आपको इमरजेंसी में जाके आपको मांगना पड़े, तो ऐसे में आपको जूही का जो फूल होता है ये आपको शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। जूही का फूल, ये जो भी मैं आपको नाम बता रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए तो गूगल में आप जाके ये नाम लिख लेंगे तो वो फूल की फोटोग्राफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं जीवन में आपको बहुत अच्छे कपड़े मिले, आपको लग्जरी आइटम्स मिले, कार के अलावा और भी आप चाहते हैं ना कि घर में अच्छा फर्नीचर हो, आपका घर जो अपग्रेडेड हो, आपके पास पैसा है लेकिन आप चाहते हैं कि और अच्छे से अपग्रेडेड आप जीवन में हो जाए, तो ऐसे में कनेर का फूल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपको संतान नहीं हो रही है, मेडिकली आप पूरी तरह से ठीक है लेकिन आपको संतान नहीं हो रही है, या आपको संतान है तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर आपको धतूरा जो होता है ना, वो धतूरा आपको चढ़ा देना। ये जो भी मैं क्वांटिटी आपको बता रही हूँ, आप एक एक भी चढ़ाएंगे तो भी काफी है, आप इससे ज्यादा भी चढ़ा सकते, काउंटिंग पे आपको नहीं जाना है। तो आप धतूरा एक चढ़ा देंगे, संतान से रिलेटेड कोई तकलीफ है या संतान नहीं हो रही है तो। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के जो भी रुकावट है दूर हो जाए, बहुत वक्त से आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि कोई ना कोई हमेशा विघ्न आ रहे हैं, या आपको हमेशा लाइफ का डर रहता है, या एक्सीडेंट्स बार बार होते हैं, तो जो धुरवा होती है ना, धुरवा घास जो यूजुअली देखिए गणपति बापा को हम चढ़ाते हैं, वो धुरवा घास लेके आपको शिवलिंग पे चढ़ा देना है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं जीवन में प्रॉस्पेरिटी, पैसा, जिसको कि कहेंगे कि यहाँ पे ऑल पर्पस, यहाँ पे ऑल पर्पस के मैं आपको 3 फूल बताने वाली हूँ, इनमें से कोई भी आप चढ़ा सकते हैं। आप अच्छे रिलेशंस भी चाहते हैं, आप बहुत कुछ जीवन में पाना चाहते हैं, या कोई भी मनोकामना ऑल पर्पस, तो उसके लिए 3 है, इन 3 में से कोई भी एक चढ़ा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी फूल नहीं मिले तो इन तीनों में से आप चढ़ा सकते हैं। पहला है आक का फूल, जिसको कि आंकड़ा कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है, तो आंख का फूल आप चढ़ा सकते हैं। दूसरा आप चढ़ा सकते हैं कमल का फूल, कमल का फूल भी आपको इजीली मिल जाएगा, तो लोटस फ्लावर भी आप चढ़ा सकते हैं। और तीसरा जो शिव भगवान का फेवरेट है तो वो होता है बेलपत्र। ठीक है, बेलपत्र के पेड़ पे फ्लावर्स भी होते हैं, तो वो फ्लावर भी आप चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र में तो ऐसा भी माना जाता है कि अगर सपोज आपको बेलपत्र मार्केट में नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो शिवलिंग पे ऑलरेडी चढ़ाया हुआ है ना, वही आप दोबारा से लेंगे, उसको पानी से धोंगे, आप दोबारा चढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक बेलपत्र ये है जो दोबारा आप शिवलिंग से उठा के वापस से आप चढ़ा सकते हैं।
बाकी फूल आपको लेने पड़ेंगे। तो ये 3 वाले जो मैंने आपको बताए ये ऑल पर्पज है, नहीं मिले तो इनमें से कोई भी आप एक भी चढ़ा सकते हैं। अब अगर आप चाहते कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा अच्छे हो, पति पत्नी में नहीं बनती है, या आपकी शादी होने में विघ्न आ रहे हैं, या आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही, आपके भाई की शादी नहीं हो रही, बहन की शादी नहीं हो रही, तो किसी और के लिए भी ये सारी रेमेडीज आप कर सकते हैं या फूल उनके नाम से चढ़ा सकते हैं। तो आपको ऐसे में क्या करना है, गुलाब के फूल लेने, जो लाल गुलाब के फूल होते हैं ना, वो आपको उसके कांटे आप निकाल दीजिएगा, जो डंडी होती है पीछे की छोटी, इसको कर दीजिएगा और वो गुलाब के फूल आप चढ़ा दीजिएगा। ऐसे में आप जोड़े में चढ़ाइएगा 2, ठीक है। अगर पति पत्नी में दिक्कत है तो भी आप जोड़े में चढ़ाएंगे, अगर आप चाहते कि शादी हो जाए तो भी आप जोड़े में चढ़ाएंगे। अच्छा, इन केस एक और चीज यहाँ पे बहुत जरूरी है, ये भी आपको सवाल आ सकता है कि अगर आप अपने लिए भी ये चढ़ा रहे हैं और किसी और के लिए भी कर रहे हैं, तो आप जो भी करेंगे ना, तो अपने नाम से एक फूल लेंगे, और सपोज आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, पति के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, उनके नाम से भी आप एक एक फूल लेंगे, मतलब जितने मेंबर हैं उनके लिए आप एक एक फूल लेंगे। और अगर आप शादी के लिए कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि कपल में आपको करना है, तो सपोज आप अपनी लाइफ में मधुरता लेके आना चाहते हैं, आप मैरिड हैं, तो आप 2 गुलाब के फूल चढ़ाएंगे। और आप साथ ही साथ चाहते हैं कि आपके भाई या बहन की शादी हो जाए, तो उनके नाम से भी आप 2 गुलाब के फूल चढ़ा देंगे, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर। और अगर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लगती है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा नजर लग जाती है, या आपको लगता है कि आपके कोई पास्ट में आपके कुछ गलतियां हुई है जिसकी वजह से शायद आपको बहुत ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अलसी का फूल आता है, तो यह अलसी का फूल चढ़ा दीजिए आप, इससे भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अब आपको 2 फूल जो है वो बिल्कुल भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाने चाहिए, वो है केतकी और केवड़ा, ठीक है। केतकी का फूल और केवड़े का फूल आपको कभी भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे हमेशा 2 बातें होती है, कई लोग कहते हैं कि तुलसी जो होती है वो आपको नहीं चढ़ानी चाहिए, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि तुलसी का पत्ता चढ़ाना चाहिए, तो वो आप अवॉइड कर लेंगे तो ठीक है, बेटर है। कि मैं तो कहूंगी कि बेलपत्र सबसे बेस्ट है, तो बेलपत्र, शमी का फूल जो होता है वो ऑलराउंडर होता है, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। शमी वैसे कहा था मैंने आपको दुश्मन के लिए रहता है ज्यादातर, लेकिन कभी कभी उसको ऑल पर्पज में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ताजे फूल ही आपको लेने चाहिए, उसी वक्त लेके आपको चढ़ाना है। लेकिन इन केस आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो आप एक दिन पहले फ्रिज में लाके रख दीजिएगा, वैसे ताजा चढ़ाएंगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, अगर आप ये घर पे फूल चढ़ा रहे हैं और आप बाहर नहीं जा पा रहे, तो उन फूलों का आप क्या करेंगे, बाद में आप उसको मिट्टी में दबा देंगे, ठीक है, घर के गमले में या घर के बाहर जाके। अगर आप महाशिवरात्रि पे नहीं कर पाए, तो आपको हर महीने प्रदोष या शिवरात्रि पे कोई भी दिन पे आपको ये फूलों में से कोई भी फूल चढ़ा देना है, या तो आप रिपीट करना चाहते हैं तो आप इसको हर महीने रिपीट भी कर सकते हैं। आप गूगल करेंगे शिवरात्रि तो आपको मिल जाएगा, प्रदोष भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आजकल गूगल पे सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है, तो एटलीस्ट आप डेट देख सकते हैं वहां पे जाके। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आपके वीडियो शेयर करने से और भी बहुत लोगों की दिक्कतें दूर होगी। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।